तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज बाजार की सबसे बड़ी खबर के साथ। ग्लोबल बाजारों में आज बिकवाली की सुनामी आई जिसमें हमारे बाजार भी बह गए। बिकवाली का ऐसा सैलाब आया कि निवेशकों के एक झटके में 15 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। सेंसेक्स 2200 पॉइंट टूट गया। निफ्टी ने भी बजट डे का लेवल तोड़ दिया। सबसे बुरा हाल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में था। तो आखिर ग्लोबल बाजारों में ऐसा क्यों हुआ, जिससे ये कोहराम मचा और खतरा कितना बड़ा है, इसको समझाने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 4 सहयोगी। सबसे पहले आशीष जी, जिनसे समझेंगे आज के बाजार का हाल, और फिर हर्षदा समझाएंगी ग्लोबल कोहराम में ये कोहराम क्यों मचा। ये पूरी तरह से पिक्चर को समझेंगे नीरज जी से, और साथ ही साथ ग्लोबल संकट किन शेयरों और किन सेक्टर पर सबसे ज्यादा देखने को मिला है, इसका असर, इसको पूरी तरह से डिकोड करेंगे यतिन मोता। तो सबसे पहले आशीष जी आप बताएं आज के बाजार का हाल क्या रहा। जी हाँ, ग्लोबल मूड और सेंटिमेंट जो बिगड़े हुए हैं पूरी तरह से हावी होते हुए नजर आए। वैसे ध्यान रखिएगा, पिछले हफ्ते फ्राइडे को हमने ऐसे ही खराब ग्लोबल मूड के बीच में 5 दिनों की बैक टू बैक तेजी के बाद फाइनली 1.25% निफ्टी में दबाव आता हुआ देखा था। और आज सुबह जब लौट के आए थे तो वो यूएस का सेल ऑफ हो या इवन एशिया में जो तगड़ा क्रैश देखने को मिल रहा था, वो सब फिर से हावी होता हुआ नजर आया। अच्छा, खुले तो हल्के दबाव के साथ थे। हल्का मतलब 1.5% के आसपास की कमजोरी के साथ शुरुआत हुई थी 24,300 के जोन्स पर खुलने के बाद दबाव गहराता चला गया। तो वो बजट डे के लोज जो बहुत अहम मान रहा था बाजार, 24,074 के, वो बिखरे। उसके बाद 24,000 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल तक तोड़ दिया और फाइनली 23,900 के नीचे स्लिप हो गए थे। तो एक समय भारतीय बाजार दरअसल आज 825 पॉइंट यानी कि 3.25% से ज्यादा का दबाव झेलते हुए नजर आए। अब कह लीजिए वो ग्लोबल रिस्क ऑफ मोड जो चल रहा था, पर डर बढ़ रहा था, क्योंकि हमारा डर का इंडेक्स इंडिया विक्स एक समय ऑलमोस्ट 50% उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। इनफैक्ट क्लोज होते होते भी 40% उछाल, और शायद पिछले 16 सालों में एक दिन में इस तरह का मूव देखने को नहीं मिला। तो वाकई समीकरण बिगड़ते हुए आज नजर आए। हाँ, जाते जाते थोड़ी बहुत रिकवरी नाम मात्र की कह लीजिए, क्योंकि हम क्लोज हुए 24,000 के ऊपर के स्तरों पे। अब उसमें जापान के एफएम के कुछ स्टेटमेंट्स आए, या फेड से कुछ इमरजेंसी रेस्क्यू मोड या ऐसे कोई अनप्रेसिडेंटेड अनाउंसमेंट, ये सब अटकलें चल रही थी। शायद ये रीजंस होंगे, पर कोई मीनिंगफुल रिकवरी नहीं थी। एक दिक्कत की बात और, आज रिटेल के पोर्टफोलियोज पे तगड़ा डेंट पड़ा होगा, क्योंकि सारे सेक्टोरल पॉकेट्स लाल निशान में थे। बैंक निफ्टी प्रेशर में था और हाई बीटा, कोई रियल एस्टेट, कोई मेटल, कोई कैपिटल गुड स्पेस, इनमें सबसे तगड़ा प्रेशर देखने को मिला। और हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप्स की खूब धुलाई, और इवेंचुअली मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। एक स्टॉक चढ़ा तो उसके सामने 10 से 11 स्टॉक्स दबाव में थे। इस तरह का प्रेशर आज माउंट हुआ। चलिए अब चलते हैं सीधा हर्षदा जी के पास। तो हर्षदा, ये बताएं कि ग्लोबल कोहराम क्यों मचा हुआ है, एशियाई बाजारों में इतनी भारी गिरावट क्यों हुई? एशियाई बाजारों में आज कोहराम मचा हुआ था। इनफैक्ट आप कह सकते हैं एशिया में एक ब्लैक मंडे मनाया गया। ब्लैक मंडे इसीलिए क्योंकि जापान में 37 सालों के बाद सबसे बड़ी एक ही दिन में इंट्राडे गिरावट दर्ज हुई है। जी हां, 37 इयर्स के बाद इस तरह का सेल ऑफ, और सेल ऑफ इतना गहरा कि 12% से ज्यादा के नुकसान पर वो इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं ब्लैक मंडे। इनफैक्ट जापान ही नहीं, दक्षिण कोरिया के मार्केट में 9% तक का इंट्राडे करेक्शन देखने को मिला था। वहां पर शॉर्ट सेलिंग पर, एल्गो ट्रेड्स पर पाबंदी भी लगा दी सरकार ने। दरअसल ये जो मंदी आई है वो लार्जली अमेरिकी मार्केट्स की तरफ से आती हुई दिखाई दी, जहां पर आज फिर सेल साइड के संकेत अच्छे खासे हैं। फ्राइडे को एक अग्रेसिव फॉल के बाद डाउ फ्यूचर्स की तरफ से इशारा है कि और अग्रेसिव सेल ऑफ जारी रहेगा। लगभग 600 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा। नैस्डैक में 3.5% तक का नुकसान देखने को मिल सकता है, और ये इनफैक्ट फियर फैक्टर्स हैं जो भारतीय बाजारों पर भी दिन भर छाए थे। और भारत के बाद हमने देखा जब यूरोपीय बाजारों की शुरुआत हुई तो वो भी करीब 2-2.5% नीचे खुले और लगभग 3% तक की गिरावट बनती दिखाई दी। यानी कि ग्लोबल मार्केट्स में हमने देखा एक अच्छा खासा बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जिस पर नजरें होनी चाहिए। एक तो इन मार्केट्स में स्पेशली येन कैरी ट्रेड के चलते सेल साइड की पोजीशन बनती दिखाई दी। इस बीच ब्लूमबर्ग के हवाले से आज खबर आई कि बॉन्ड बाजार की नजर अब अमेरिका के फेडरल रिजर्व पर रहेगी।
उनके मुताबिक बॉन्ड ट्रेडर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व जल्द एक्शन में आएगा, एक इमरजेंसी रेट कट अनाउंस कर सकता है। फेड की तरफ से इमरजेंसी अगर रेट कट आ जाता है और जिसकी उम्मीदें बढ़ रही हैं, वो मार्केट को शायद सपोर्ट करे, इस उम्मीद में ये खबरें मार्केट में जोर पकड़ती दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ येन कैरी ट्रेड पर जापान के एफएम का बयान आया। जापान की सरकार ने कहा है कि वो बैंक ऑफ जापान और एफएसए के साथ बातचीत कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। मार्केट पर इनफैक्ट उनकी पैनी नजर बनी हुई है, लेकिन यहां से क्या वो किसी तरह का एक्शन लेंगे उस पर उनका बयान नहीं आया। तो क्लियरली ये ग्लोबल मार्केट्स ही थे जिन्होंने भारतीय बाजार का भी मूड बिगाड़ा और आप कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक ब्लैक मंडे उभर कर आया। चलिए अब चलते हैं नीरज जी के पास। तो नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बाजार के खराब संकेतों की वजह क्या रही? देखिए, 5 मुख्य कारण है इसमें कमजोरी के। पहला कारण ये कि यूएस में रिसेशन का खतरा बढ़ गया है और इसीलिए वहाँ पे टेक्नोलॉजी शेयर्स, चिप से जुड़ी कंपनियाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनियों में भारी बिकवाली पिछले कुछ दिनों से देखी गई और शुक्रवार को ज़बरदस्त बिकवाली हुई। उसका कारण यह है कि जो स्टॉक्स बहुत चले थे, जहां बहुत पैसा लगाया गया था, वो स्टॉक्स अब खाली हो रहे हैं। दूसरा इसमें कारण ये था कि अमेरिका में जो जॉब रिपोर्ट आई है वो बहुत ख़राब आई है। 1,14,000 जॉब क्रिएशन हुआ है, जो अनुमान से काफ़ी कम, लगभग आधा, और बेरोजगारी की दर 4% से ऊपर निकल गई, 4.3%। इसलिए लोगों को लग रहा है कि शायद मंदी की चपेट में यूएस आ सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ऊपर है, तो मुश्किल हो रहा है बिजनेस करना। और सारी कंपनियों के नतीजे काफ़ी ख़राब आए हैं और गाइडेंस भी ख़राब है। दूसरा कारण ये है कि ब्याज दर में जो कटौती का अनुमान था उसमें बहुत देरी हो रही है। लोगों को जून से अनुमान था कि शायद जून में कट होगा, फिर जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अब शायद सितंबर की बातें हो रही हैं। तो दूसरा बड़ा कारण ये है कि ब्याज दरों में कटौती में देरी। तीसरा, जिसका जिक्र अभी हो रहा था, कि जापान में दरअसल ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। 25 बेसिस पॉइंट जब ब्याज दरें बढ़ी तो जापान की जो करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। अभी कुछ दिन पहले $1 के मुकाबले 165 येन था, जो उस ब्याज दर बढ़ोतरी के बाद अब 145 पे आ गया है। तो ये 20 येन की जो स्ट्रेंथ आई है येन में, उसकी वजह से येन कैरी ट्रेड अनवाइंड हो रही है। येन कैरी का मतलब ये होता है कि येन में आप सस्ता लोन लेते हैं, ऑलमोस्ट फ्री में मिलता है, और उसको आप दूसरे जगहों पे, दूसरे देशों में जाकर निवेश करते हैं जहां ज़्यादा पैसे कमाने को मिलते हैं। लेकिन अब चूंकि वहां भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ी है, तो ट्रेड अनवाइंड हो रहे हैं, बिकवाली हो रही है। ये एक बड़ा कारण था बिकवाली का। चौथा है कि चीन में मंदी गहराती जा रही, वहां पर रिकवरी के संकेत नहीं दिख रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई बहुत पैसे भी नहीं डाले जा रहे हैं। एक लेटेस्ट आंकड़ा ये बताता है कि वहां जो पेट्रोलियम कंजम्पशन है, उसका इंपोर्ट 6 महीने में 11% गिरा है। दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, अगर वहाँ इस तरह की डिमांड घट रही है तो ये एक मुश्किल की बात है। और पांचवा है कि खाड़ी देशों में ज़बरदस्त तनाव है। हमास के लीडर मारे जाने के बाद और ज़्यादा तनाव बढ़ गया है। इजराइल हमास का युद्ध चल ही रहा है, उसमें यमन भी शामिल हो गया है, उसमें लीबिया भी शामिल हो गया है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में इस समय सामाजिक संघर्ष चल रहा है। आज बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, लंदन और ब्रिटेन में झगड़े चल रहे हैं, फ्रांस में झगड़े चल रहे हैं, जर्मनी में झगड़े चल रहे हैं। तो पूरी दुनिया में जो सामाजिक संघर्ष और जियोपॉलिटिकल टेंशन बन गया है, ये भी मार्केट का मूड खराब कर रहा है और लोगों को ये भरोसा नहीं है कि सब कुछ पीसफुली चलेगा। तो ये 4-5 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से बाजार में आज बिकवाली देखने को मिली। जी, हमारे साथ यतिन भी जुड़े हुए हैं। यतिन, आपसे जानना चाहेंगे, ग्लोबल बाजारों की मार भारतीय कंपनियों पर कितनी पड़ी है? बिल्कुल, और अगर हम देखें तो भारतीय बाजारों में एक बड़ा सेल ऑफ आपने देखा है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज़्यादा है। आज के टॉप लूजर्स की बात करें तो मेटल स्टॉक सबसे ज़्यादा टूटे हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि तमाम कमोडिटी जो आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, आयरन और सभी में आपने 10 से 12% का कट इसी महीने में आता हुआ देखा है, जिसके कारण खास करके जो बड़े जो स्टील कंपनीज हैं और बड़े जो एल्यूमिनियम और कॉपर वाली कंपनीज है, यहाँ आपको दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें सेल, वेदांता, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इन सभी स्टॉक्स में आप डबल डिजिट कट आते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो सेक्टर प्रभावित होता है ग्लोबल मंदी के कारण, वो होता है ऑटो एंसिलरी, क्योंकि ग्लोबल कारोबार से जुड़ा हुआ सेक्टर है। मदरसन सुमी की बात करें तो लगभग 18% बिजनेस इनका अमेरिका से आता है और लगभग उतना ही 18% जितना जर्मनी से आता है। तो बहुत बड़ा एक्सपोजर उनका ग्लोबल मार्केट में, जिसके कारण स्टॉक आज लगभग 10% की मंदी के साथ बंद हुआ। ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का
उनके साथ कारोबार और लेना देना होता है, जिसके कारण अगर ग्लोबल इंपैक्ट आता है तो ये कंपनी सबसे ज़्यादा करेक्ट होती हैं। सोना कॉमस्टार भी देखें तो यूएस इलेक्ट्रिक मार्केट से ये जुड़ी हुई है, जिसके कारण यहाँ भी प्रेशर बनता हुआ देखा आपने। भारत फोर्ज की बात करें, जो क्लासिक ट्रक ऑर्डर्स हैं, इनमें 15 महीने की सबसे लोएस्ट ऑर्डर बुक आती हुई नजर पड़ रही है, जिसके बाद ये स्टॉक में भी आपने ग्लोबल पैमाने पे इंपैक्ट देखा। आईटी कंपनीज भी सबसे बड़ा इंपैक्ट आज यहां दिखा, खास करके बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनीज में 15 से 20% का डाउनटेक आपने देखा, क्योंकि ओवरऑल जो कमेंट्री है वो ये है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में कमी आ रही है, आईटी खर्चे में कमी आ रही है, जिसके कारण भारतीय आईटी कंपनियों को भी इंपैक्ट आता हुआ नजर पड़ रहा है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर आज बाजार में कोहराम क्यों मचा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। बाजार में सेक्टर रोटेशन देखने को मिल रहा है, ये कहना है एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डायरेक्टर एंड सीआईओ मनीष सोनथालिया का। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में मनीष सोनथालिया ने फार्मा, आईटी, कंज्यूमर सेक्टर में तेजी की संभावना जताई। कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में एक बाइंग का पॉसिबिलिटी डेफिनेटली था बिफोर द बजट आल्सो, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। एंड एक रिस्क ऑफ ट्रेड है, सो फार्मा, आईटी, कंज्यूमर, बैंक्स, ये सेक्टर्स में एक रोटेशन ट्रेड डेफिनेटली पॉसिबल है, होगा भी आने वाले दिनों में, क्योंकि कुछ सेक्टर्स में स्क्यूड है वैल्यूएशंस एक्सट्रीमली ऑन द अपसाइड एंड कुछ सेक्टर्स में रीजनेबल है, तो मनी विल फ्लो फ्रॉम ओवर वैल्यूड सेक्टर्स टू अंडर वैल्यूड सेक्टर्स, तो यही स्टांस है। एंड एफएमसीजी में जहां भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, ऐसा नहीं है कि सब स्टॉक्स में ग्रोथ vis-a-vis यू नो एंड वैल्यूएशन आर इन सिंक। कुछ सेक्टर जैसे टोबैको रिलेटेड स्टॉक्स है कंज्यूमर स्पेस में, वहां पर वैल्यूएशंस आर इन सिंक, एंड वो एक स्पेस काफी अच्छा लगता है बेस्ड ऑन वैल्यूएशन कंफर्ट एंड ग्रोथ, एंड प्लस अ फ्यू ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज आल्सो, एंड डिस्क्रेशनरी स्पेंड में भी काफी पॉजिटिव स्टांस है हमारा। तो बाजार में क्यों मचा है हाहाकार और गिरते बाजार में निवेशकों की क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट की पूरी तस्वीर। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बड़ी खबर बांग्लादेश से, जहां पर भयानक कोहराम मचा हुआ है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और वो देश छोड़कर अभी ये जो जानकारी मिल रही है कि वो भारत आने वाली हैं और भारत के रास्ते वो लंदन जा सकती हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 100 लोगों ने दम तोड़ा है, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हिंसा के बीच बांग्लादेश सरकार ने मेटा प्लेटफॉर्म, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर और इंस्टाग्राम को बंद कर दिया है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आई हुई है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बाद भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत अगले आदेश तक भारतीयों को बांग्लादेश यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। साथ ही बांग्लादेश में मौजूद भारतीयों को भी सावधान रहने और एम्बेसी के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ब्रिटेन में कई दिनों से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में उत्पात मचाया और पुलिस के साथ भी हिंसक झड़प की। लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, लीड्स समेत कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। साथ ही दुकानों पर भी हमला बोला, उन्हें आग के हवाले कर दिया। शरणार्थियों के लिए बने होटल्स में भी तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारी भीड़ और पुलिस के बीच कई झड़पें हुई। इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए ब्रिटेन की सरकार ने दंगाइयों को चेतावनी दी है। सरकार ने कहा कि हिंसा सख्ती से निपटा जाएगा। प्रदर्शनों के सिलसिले में अब तक 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।